बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं ठीक हूँ। तो दाल मखनी के साथ आपके सामने हूँ। अल्लाह ताला हमारे दस्तरखानों को इसी तरह भरा हुआ रखे। तो आज बनेगी जी दाल मखनी। तो उसके लिए लिया है मैंने 1 कप दाल ली और उसको मैंने भिगो दिया तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तक के लिए मैंने इसको भिगो दिया। दालों को अच्छी तरह धो लिया करें। कोई पता नहीं कहाँ से आई हैं, कैसी हैं। तो ये है कि सफाई तो ज़रूरी है। तो इसको अच्छी तरह से भिगो लें, 3 पानी भिगोया करें ज़रूर। उसके बाद भिगो के मैंने 1.5 घंटा रखी। उसके बाद उसी पानी को मैंने ढाँप के रखा हुआ था, उसी पानी के साथ मैंने इसको बॉयल कर लिया जी। नमक डाल के थोड़ा-सा और दालचीनी और 3 लौंगे डाल के मैंने इसको बॉयल कर दिया। थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना। 1 से 2 सीटी आएगी तो आपने इसको बंद कर देना है। जी उसके बाद मैंने खोल के देखा तो ये देखिए जी इस तरह से कुछ दाल है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कैसी है। ज़्यादा ना तो गली हुई है और ना ही टूटी। ये देखें क्योंकि अभी हमने तड़का बना के उसमें गलानी है तो ये बिल्कुल परफेक्ट इसका जो है ना वो हो गई है। चले जी, अब हम इसको एक साइड पे रखेंगे और हम बनाएंगे जी इसका मसाला। तो उसके लिए मैंने लिया है जी 4 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल के लिए हैं। ये देखिए 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल के हैं। इसको गर्म करेंगे और लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट मैंने बना लिया है। ठीक है, लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट है। इसको हम फ्राई करेंगे, भुनने तक इसको पकाएंगे जी। जब ये अच्छा हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो 2 टमाटर लिए, पील करके उनका छिलका उतार के बारीक मैंने इनको चॉप कर लिया था। अब इनके साथ हम इसको इसकी भुनाई करेंगे। अच्छा जब ये पेस्ट बन जाएगा, साथ हमने अब इसमें थोड़े से करने हैं जब मसाले डालने हैं। ज़ीरा डालेंगे 1 चाय की चमची हमने 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर डाला इसमें। हाफ़ टी स्पून हमने डाली जी हल्दी, टर्मरिक और जी सूखा धनिया है, ड्राई कोरिएंडर हाफ़ टी स्पून और नमक हमने पहले भी डाला था बॉइलिंग के वक्त, अब इसमें भी थोड़ा सा डाला। तो हम जी इसको अच्छा सा भून के ये देख लें आप, बहुत ही मज़ेदार इसकी जो है वो बन गई है। मसाला जो है तैयार हो चुका है। ये देख लें बिल्कुल बारीक हो चुका है। अब जी इसमें हम डाल देंगे जो बॉईल की हुई दाल थी, वो हम इसमें डाल देंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा सा बचा था, वो साथ ही इसमें चला जाएगा। और इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा गर्म करना है, 1-2 दफ़ा भूनना है और आपके साथ ही सारा शेयर करूँगी, साथ साथ बताती जाती हूँ आपको। ये देख लें जी, इसमें ज़्यादा पानी नहीं था, पूरा पूरा मैंने पानी डाला था। उसको जब अच्छा गर्म हो जाएगा, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो जी ये देखें इस तरह से है दाल, कुछ ज़्यादा पानी नहीं है इसमें। इसको जी मैं अब दम पे रख दूँगी। दम पे मैंने रखा था कोई 3 से 4 मिनट मैंने दम पे रखा। पानी अगर मज़ीद आप डालना चाहते हैं, गाढ़ा करना चाहते हैं तो कर लें। मुझे इतनी ही चाहिए थी रोटियों के साथ। तो जी ये दाल बन के तैयार है। डिश आउट करें। ऊपर जी काफ़ी सारा ढेर सारा मक्खन लगाएँ और उसके साथ हरी मिर्चें और लगाएँ जी हरी मिर्चों और धनियों के साथ इसको करें जी डेकोरेट। और तंदूर की रोटी के साथ, चुपड़ी हुई रोटी के साथ, देसी घी के साथ खाएं, बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। फिर किसी और रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।